भैया ये बताइए कि सरकार जो है जाति जनगणना शुरू कर रही है। सरकार पगला गई है। इसको विकास के काम से कोई लेना देना है नहीं। नीतीश कुमार के पास पैसा है नहीं, तो जातीय गणना लाए बुर्बक कहीं के। 17 साल से तोरा मुख्यमंत्री हम लोग बनैले हैं। अरे तुम विकास के काम न करो, सब मास्टर के लगा दो जातीय जनगणना में, तो जो 5-10% पढ़ाई हो रहा था वो बंद हो जाएगा। अब सब सरकारी कर्मचारी जातीय जनगणना में लग गए। जब कर्मचारी आएंगे आपके घर पे, पूछेंगे आपकी जाति, तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? उसको भगाएंगे। अच्छा, कि लिख दो कि कोई जाति नहीं है, ये बिहार के हैं और बिहारी हैं। अच्छा, ऐसा जाति जनगणना से क्या फायदा हो जाएगा जो सरकार करना चाह रही है? वो केवल बुर्बक बना रहे हैं पब्लिक को। एक तरह से विकास को काम को सब तरह से मोड़ कर करके और सबको जातीय में अधूरा देना चाहते हैं। अच्छा, इससे कोई फायदा होगा नहीं? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? और जनसंख्या लोग बढ़ाएगा कि हमारा जनसंख्या, अरे जनसंख्या कम करे को रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, जनसंख्या कम करने का आरक्षण मिलेगा। अपने तो 10 साल में मर जाएंगे, अधूरा को बिहार के चल जाएंगे। अच्छा, अब इनका उम्र, इनका जोड़ी के सब लोग मर रहे हैं। अब इनका भी कब्र में पैर गेल है। कब मर, ज्यादा दिन नहीं है। ज्यादा दिन नहीं है। हम ही लोग वोटों दे के बनाए हैं। तो आप ही लोग तो सरकार चुनते भी हैं, वोट देते हैं। वही ना, अब इनको लग रहा है कि गलती हो गई। गलती हो, अब इनको माथे नहीं काम कर रहा है। अच्छा, जिस दिन तक माथा उनको काम किया, विकास किए। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब लोग सब कास्ट में शादी कर लेते हैं। अब वो सब जाति से थोड़ा सा ऊपर उठिए। अच्छा, पहले उस समय जो 100 साल पहले कहते थे तो अंतरदेशीय या लिफाफा जाता था। अब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं। कोई विदेश में भी है तो मोबाइल से रोज बात आप कर ले रहे हैं। तब अब जातीय जनगणना में बिहार को तो अपनी सबकी, मतलब पूरे देश में सबको अपनी जाति हटा देनी चाहिए। एकदम जाति हटा दे। हट गया कि कहाँ हट गया? थोड़ा सा ऊपर उठिए ना। नहीं, ठीक है, ये अपनी पक्ष को रख रहे थे और बखूबी इन्होंने बताया कि जाति जनगणना जो उचित नहीं है, ये भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कर रहा है। जो हम लोग जो आज ऊपर उठ गए, ऑफिस में भी कहीं बैठते हैं तो हम लोग जात नहीं पूछते हैं। किसी जात को हो, अफसर रहता है उसको प्रणाम करते हैं, बाइज्जत अपना काम कराते हैं, निकलते हैं। वहाँ जाति हम लोग पूछते हैं कि किस जाति से है, किस क्या बिल। फिर सरकार क्यों जातीय जनगणना में अपना समय व्यस्त करके, पैसा सरकार के खर्चा कर करके घर घर घुमा रहा है? अरे यार, वह चीज दूसरा चीज में लगाओ ना, विकास में लगाओ पैसा। बहुत तरह के विकास, गरीब के ही विकास करो। कुछ युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे। पहले क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही पटना के ही हैं। पटना के। हाँ। बताइए, जो जाति जनगणना, आपका क्या नाम है? सुमन नाम है मेरा। ये देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है ये जाति, ये सब चीज़ तो सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए। क्यों होगा जाति? हम लोग एक इंसान है, सब इंसान है, इंसान की तरह रहें। ये जाति वाति ला के क्यों भेदभाव करना? सब तो एक ही कैटेगरी के, सब अपने थाली में खाना रख के खा रहे हैं, तो फिर जाति क्यों लाना बीच में? और ये जाति का क्या मतलब है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहला चीज़ तो इससे कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं है इसमें, कुछ फायदा नहीं। ये वही चीज़ है, फिर सिर्फ पॉलिटिकल रीजन है। क्या पॉलिटिकल रीजन होगा? अगर कोई जैसे स्पेसिफिक जाति का होगा तो उसके लिए बोले कि तुम कुर्मी हो या यादव हो या कुछ ऐसे हो, तो तुम मेरे लिए वोट करो, हम तुम्हारा ये करेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। सरकार बनता है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। बस पॉलिटिकल डिफरेंस लाने के लिए वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति बस। अगर इनको असली मुद्दा करना हो ना, तो इसमें जाति कभी आएगा ही नहीं। चाहे आपका अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट, सबको नौकरी चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो उसमें जाति कहीं आता ही नहीं है। एक तो रिजर्वेशन सिस्टम भी उसी कारण हो रहा, आप देख ही रहे हैं। बस यही सब है, और क्या। तो ये बताइए, जब सरकार के कर्मचारी आएंगे आपके पास और आपकी जाति पूछी जाएगी, तब तो बताइए। नहीं, अगर कंपलसरी नहीं होगा, हम इंसिस्ट करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन अब उनके ऊपर भी प्रेशर है कि पूछ के आना है, तो उनसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को कह सकते हैं कि जाति वाति कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि आजकल अभी ऐसा मॉडर्न एज की तरफ लोग भाग रहे हैं। इंडिया को सब देख रहा है, G20 साल है, आप देख ही रहे हैं। अगर कोई बाहर से फॉरेनर आएंगे और ये देखेंगे कि यहाँ जातिवाद का एथी हो रहा है, तो क्या सोचेंगे हमारे? आप जाति हटा के कीजिए ना, मतलब जाति ला के क्यों करना है आपको? जनगणना ही करना है ना आपको। आप जाति हटा के कीजिए। आप ये देखिए कितने रोजगार किसको मिला, नहीं मिला। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट लेके चलिए, सारे लोग को एक समान देखिए और उनको डेवलपमेंट दीजिए। जब जैसे एग्जाम्स कुछ हो रहा है तो उसमें आप रिजर्वेशन लेते आते हैं, SC ST जनरल OBC। अब सब तो एक,
अगर डिवाइड करना है तो आप उनको जो उनके जो हाँ इकोनॉमिक वाइज कीजिए, जैसे उनके पेरेंट्स कमा रहे हैं उस हिसाब से आप उनको अलग करिए, उस बेसिस पे डिवाइड करिए तो वो लीगल बनता है ना। अगर उस बेसिस पे आप उनका कट ऑफ दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ अपना ग्रेड डिवाइड कर रहे हैं तो उस बेसिस पे करिए। अब जो मतलब जो सेलेक्टेड लोग हैं उनको भी आप अगर कास्ट से अगर आप डिवाइड ऐसे कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये तो सही चीज़ नहीं ना है। फिर डेवलपमेंट ओवरऑल वाइज होनी चाहिए, ना कि आप कास्ट के बेस पे आप करें। अच्छा, रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? रिजर्वेशन तो सबसे पहले होने ही नहीं चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं रिजर्वेशन? अम्बेडकर पहले बोले थे कि इसको 10-15 साल की रखना, उसके बाद इसको मॉडिफिकेशन करना है। आज तक पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं हुई कि इसको छेड़े, क्योंकि उसको वोट बैंक की राजनीति करना है। अगर ओबीसी का छेड़ेगा तो उनको पता 27% ओबीसी को हम आरक्षण दिए, उसमें वो नौटंकी हो जाएगा। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं सुधरेगी। और इससे सब त्रस्त है, ऐसा नहीं कि हम अकेले बोल रहे हैं। आप कितना भी युवा उठा के देख लीजिए, सब इससे परेशान है। रिजर्वेशन से कुछ फायदा होता है आप लोग को लगता है? कुछ भी फायदा नहीं है। जो लोअर कास्ट के उनको फायदा हो रहा है, जो जनरल ओबीसी है वो तो एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। लेट्स से कि एक फैमिली है वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब उनका कमाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनको SC ST कैटेगरी दे रहे हैं और एक जनरल है, एक और पैरेलली अगर देखें उनकी कमाई नहीं है लेकिन वो जनरल में आ रहा है, तो दोनों एक ही लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब देखिए किनको फायदा होगा फिर। तो दे रहे मीन्स अगर सरकारें रिजर्वेशन पे काम कर भी रही हैं तो वो फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर। ये जाति जनगणना जरूरी था इस वक्त? जरूरी था। क्यों जरूरी था? जरूरी है ना। अब जाति है, जाति के आधार पर जैसे बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार रोक लगा रही है, उस हिसाब से अगर बिहार सरकार जाति के आधार पे नौकरियां मिलेंगी? जाति जनगणना हो रही है। नौकरियां अलग बात है, जनगणना अब जाति है। ये जैसे इलेक्शन है, वोट पे ये सब होता है जाति के नाम पे, तो वो सब जरूरी है। अगर जाति के नाम पे अगर इतना कुछ हो रहा, जाति जनगणना में मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फायदा क्या है? फायदा क्या हो सकता है? फ़ायदा क्या है? वैसे जनरली अगर स्टेट को लेकर है तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ायदा है, और क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ है नहीं। जाति में क्या, जाति तो दो ही है, एक पुरुष है और एक लेडीज है। वो तो लिंग हो गया, पुरुष लिंग होता है, स्त्री लिंग जेंट्स और लेडीज। बस ये बताइए, जो जाति जनगणना हो रही है तो कर्मचारी आएंगे तो आपसे पूछेंगे आपका नाम, तो बताएंगे? हाँ, प्रवीण। तो ये बताइए, इस समय विकास होना चाहिए था कि जाति जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी था? ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी था? नहीं। हाँ? जाति के आधार पे कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा। जनगणना अगर हो रही है तो सरकार कुछ तो सोच रही होगी, कुछ तो फायदा कर रहा है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, इसमें जाति का क्या इन्वॉल्वमेंट है? 1931 में पहली बार जो जाति जनगणना हुई थी, लमसम 100 साल हो चुके हैं, उसके बाद जाति जनगणना हो रही है। सबके अपने अपने राय हैं, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आपका क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है? मेरा ये कहता है मार धाड़ बढ़ जाएगा? हाँ, हाँ, एकदम मार धाड़ बढ़ जाएंगी। इस तरह से ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है मेरे हिसाब से। तो लेकिन नीचा दिखाने की एक कला है, एक तरह की कला है। क्या नाम है आपका? जीत नाम है। ये जो जनगणना वाला है, जाति जनगणना, ये स्टेप कैसा, सही है कि गलत? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो गवर्नमेंट जो है वोट बैंक तैयार करना चाह रही, सीधा बात। ठीक है, इससे तो नुकसान भी हो सकता है गवर्नमेंट। होगा जब कास्ट वाइज कैटेगराइजेशन किया जाएगा तो उससे आपको ये निकल के सामने में आएगा कि बिहार में कास्ट वाइज कितने लोग हैं और पॉपुलेशन का आपको डेमोग्राफी पता चलेगा मोटा मोटी। ठीक है, और उस हिसाब से टारगेट करना शुरू। यस, उस हिसाब से आपका पॉलिसी बनेगा इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये बताइए कि अभी जो बिहार सरकार है वो जाति जनगणना शुरू कर रही है, एक पहला पड़ाव शुरू हो गया है, ये जो कदम है वो कैसा है? ये तो बेरोजगारी पहले देखना चाहिए सरकार को। पहले जाति जनगणना करना अभी जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था। शिक्षकों को, विद्यार्थियों को पीटा जा रहा है रोड पर। उसका जो है सो एग्जाम होता है तो उसको कैंसिल कर देता है लोग, उसको जो है सो पैसे लेकर के ये लोग जो है सो मतलब उसका क्वेश्चन आउट करता है। इस पर कोई ध्यान नहीं है। वोट के लिए, इलेक्शन के लिए लोग को एक जो है सो रास्ता चाहिए। जाति जनगणना करो, हिंदू मुसलमान करो, बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, इससे ज्यादा ये लोग कुछ कर सकते हैं क्या? ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को भ्रमित करना है, बस भ्रम डाल करके। मैं पूछता हूँ, पटना में कल बाढ़ आई, कोई भी नेता था वहाँ क्या? नहीं। जब पब्लिक को परेशानी होगी तो उस टाइम में कोई नेता नहीं। तो ये जो जाति की बात हो रही है और मान लीजिए कर्मचारी आपके वहाँ आते हैं
तो आप क्या उनको क्या जवाब देंगे? मैं सबसे पहले जाति बताएंगे? जी बिल्कुल, पहले तो मैं एक अनमार्गी हूँ, मैं कास्टिज्म का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, बेरोजगारी पर बात करना चाहिए, न कि ये जाति फाती की बात करना चाहिए। मुद्दा नहीं है, जाति जनगणना करना कोई उचित नहीं। नहीं, पब्लिक नहीं चाह रही है ये सब। पब्लिक चाह रही है कि हमारा डेवलपमेंट हो, हम भूखे हैं, हमको खाना मिलना चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कोई नौकरी करे, जॉब करे। ये जाति जनगणना से क्या किसी का पेट भर जाएगा क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये यहाँ के लोग थे और ये बता रहे थे कि जाति जनगणना जो है वो सही नहीं है। बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो अधूरे छूट चुके हैं और उन पे बात नहीं हो रही है, उन पे कोई काम नहीं हो रहा है। बस जातियों का समीकरण और जाति जनगणना जैसे नई नई चीज़ों को यहाँ पर लाया जा रहा है। बिहार में थे और बिहार में हम चाह रहे थे कि लोगों का रिव्यू मिले, लोग क्या कहना चाहते हैं।